हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अमर रावत है अगेन। और आज का मैं जो टॉपिक है मेरा मुझे दिया गया है वो है टू डू लिस्ट। और टू डू लिस्ट जो है देखने में ऐसा लगता है कि जैसे कुछ बहुत विशेष कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, बट मेरा ये मानना है कि मैंने जितना भी पढ़ा है और जाना है सुना है, मेरे को एक बात समझ में आई कि दुनिया के अंदर जितने भी सफल लोग हैं उनका ये मानना है कि पैसा खोने के बाद दोबारा कमाया जा सकता है, बट अगर समय एक बार चला जाए उस समय को आप दोबारा कमा नहीं सकते। तो मैंने देखा है कि जो भी कामयाब सफल लोग होते हैं वो अपने टाइम का बहुत ज़्यादा हिसाब किताब रखते हैं कि वो अपना टाइम कहाँ लगा रहे हैं और उनका टाइम कहाँ पे खर्च हो रहा है। देखिए, आमतौर पे एक सक्सेसफुल एमबी डिस्ट्रीब्यूटर्स को मैंने क्या देखा है, डायमंड्स को, एमरल्ड्स को मैंने क्या देखा है, वो अपने अगले दिन की जो भी उनकी एक्टिविटीज होती हैं उनको वो एक दिन पहले, एटलीस्ट 24 घंटे पहले प्लान करते हैं वो। जैसे कि आज हमारा 17 तारीख है, आज हमारा फ्राइडे है, सैटरडे की जो भी एक्टिविटीज हैं हमारी वो आज शाम को हम लोग तय करते हैं किसको हमको मिलना है, उसके साथ अपॉइंटमेंट हम आज सेट कर रहे हैं। किसको हमने प्रोडक्ट के लिए मिलना है उसका अपॉइंटमेंट हम आज उस आदमी से ले रहे हैं। कल की मेरी जो भी एक्टिविटीज होंगी उसको मैं जो है आज मतलब जो है बात करके अपॉइंटमेंट्स करूंगा और उनको मैं अपने प्लानर में कल की तारीख में बुक करूंगा। जैसे कि मान लेते हैं कि आज मैं बात करता हूं और मेरे को दो लोगों ने टाइम दे दिया, तो मैं अपने प्लानर में लिखूंगा कि भाई ठीक है, कल की तारीख डालूंगा कि भाई 18/4, और मैं टाइम डालूंगा कि भाई 5 बजे मुझे सो एंड सो मिस्टर एक्स से मिलना है, उनको मुझे प्लान शो करना है। 6 बजे मैं जो है दूसरी जगह पे हूँ, मेरे को किसी वाई को मिलना है, मुझे उनको कुछ प्रोडक्ट बताने हैं। या मे बी 7 बजे मैं कहाँ हूँ, मुझे किसी का फॉलोअप करना है। तो यानी जो भी मेरी एक्टिविटीज कल की होंगी उसको मैंने कब प्लान कर दिया है, आज में प्लान कर दिया है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वो अपने अगले दिन को प्लान नहीं करते। तो होता क्या है, सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम पे जाते हैं, शाम को जब उनसे बात करो भैया आज क्या करने वाले हो, आज का आपका क्या अपॉइंटमेंट है, वो कहते हैं सर देखते हैं अभी। और फिर वो क्या करते हैं, वो घर में आते हैं, चाय वाय पीते हैं, फिर वो एक आध लोगों को कॉल करते हैं, कोई आदमी उपलब्ध होता नहीं, किसी को कोई कहता है जी टाइम नहीं है, तो फिर वो क्या करते हैं, वो कहीं निकलते नहीं, घर ही में बैठे रहते हैं। फिर उनसे बात करो भैया क्या हुआ, आज कहाँ गए, तो आदमी कहता है सर आज वो दो को फोन किया था, वो दोनों बंदे तो आज थे नहीं और वो अपने शहर से बाहर थे, तो आज मैं किसी से नहीं मिला। तो दोस्त आप सोच के देखो, आपने अपने जीवन का एक दिन निकाल दिया, ठीक है, किसका लॉस हुआ, उस आदमी का जो नहीं मिला जिसको आपने कॉल किया था, या आपका आपका एक दिन का नुकसान हो गया। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपने समय को नुकसान ना करो, आप अपने समय को जो है व्यर्थ में जाने ना दो, तो आपको क्या करना है, अपनी जो भी एक्टिविटीज है उसको आपने एक दिन पहले आपने बुक करना है। इसको हम कहते हैं क्रिएट अ टू डू लिस्ट। आप अपनी एक टू डू लिस्ट बनाइए, आप अपना एक प्लानर बनाइए। वो प्लानर आपका एक डायरी भी हो सकती है ना, और उसमें लिखिए, तारीख वाइज लिखिए और उसमें टाइम लिखिए, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे। आप ये टाइम लिखो और इस टाइम को आप फिलअप करो, है ना, कल के अपने कामों से। तो इसको हम कहते हैं प्लानर। अगर आप ये करेंगे तो एक चीज सबसे पहले हो जाएगी, वो क्या होगी कि आप जो है ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं, आपका जो अगला दिन होगा वो ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होगा। आपको आज रात को मालूम होगा कि कल मैं किस वक्त कहाँ कहाँ पे हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या है कि यू विल बी मोर ऑर्गेनाइज्ड। दूसरी चीज क्या है कि अगर आज आप शाम को बैठ के अगर कल की एक्टिविटीज तय करेंगे तो आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं अपने टाइम को। जैसे कि आपका बिजनेस है, आपको पता है कि मेरी कई लेग्स हैं और मुझे उन लेग्स में काम करना है। मान लेते हैं आपका जो स्ट्रक्चर है, आपकी लेग्स हैं, तो कौन सी लेग में आप काम करने जा रहे हैं? क्या आप अपनी विड्थ में काम करने जा रहे हैं या आप किसी लेग की डेप्थ में काम करने जा रहे हैं? आप क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि लोग बोलते हैं सर वो 5 बजे जो है सो एंड सो एक्स के साथ नहीं जाना है। वो एक्स के साथ चले गए, वो एक जगह गए, फिर वो एक्स के साथ जो है उसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कहीं दूसरी जगह चले गए, फिर शाम को वापस आ गए। कि क्या हुआ कि सर आज वो गया था उनके साथ, नेगी जी के साथ, आज पूरा दिन नेगी जी के साथ ही निकल गया। तो सवाल ये है, आप नेगी जी के साथ गए पर क्या नेगी जी आपकी प्रायोरिटी पे थे? तो आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा मुझे कौन कौन किस लेग में कहाँ पे मुझे किस व्यक्ति के साथ जो है मुझे काम करना है। विड्थ पे करना है, डेप्थ करना है, मुझे किसी का फॉलोअप करने जाना है, कहीं पे जाके मुझे एसओसीटी करवानी है, किसी को बुक अपना मन पे बुक करना है, किसी को टिकट प्रमोट करने जाना है। प्रायोरिटी क्या है इस समय? कौन से काम ऐसे हैं जो आवश्यक हैं, जो आपको कल करने चाहिए? उनको अगर आप एक दिन पहले ही आप अगर करोगे तो आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हो। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि अच्छा मुझे इस वाली लेग में, ए लेग में मुझे काम करना है, किस बंदे के साथ करना है, भाई मान लेते हैं यहाँ पे एक्स है, इसके साथ, तो हम एक्स को कॉल करते हैं और उसके साथ हम अपना एक अपॉइंटमेंट अगले दिन का तय कर लेते हैं। मान लो 5 बजे मैं यहाँ हूँ, फिर मुझे लगता है कि यार मेरी जो
बी लेग सी लेग है, मुझे इसमें भी कुछ काम करना है इस महीने, मेरे कुछ गोल्स हैं यहाँ पे सेट, और यहाँ किसके साथ मुझे काम करना है, मान लेते हैं यहाँ कोई शख्स है जिसके वाई के साथ मुझे काम करना है, तो फिर मैं वाई को कॉल करता हूँ, मैं उसको कहता हूँ भाई कल आप किस समय उपलब्ध हैं, और मैं उसको बताता हूँ कि 5 बजे तो मैं बुक हूँ, वो कहता है ठीक है सर 7 बजे मिलते हैं, तो मैं अपनी किताब में नोट करता हूँ कि 7 बजे मैं मिस्टर सी के साथ हूँ। उसके बाद मैं देखता हूँ कि मेरे को और क्या काम कर रहा है, मुझे लगता है हाँ भाई किसी बंदे को मुझे अपने वाइटल साइन सही करने हैं, मुझे वहाँ पे जाके एसओसीडी बुक करनी है, तो मैं उस आदमी को फोन करता हूँ कि भैया कल आपसे मिलना है। मैं इस तरह से क्या करता हूँ, मैं प्रायोरिटाइज करता हूँ। आप टू डू लिस्ट करोगे तो आप क्या करोगे, ना सिर्फ आप ऑर्गेनाइज रहेंगे बल्कि आप अपने कामों को प्रायोरिटाइज कर पाएंगे कि प्रायोरिटी में कौन सा काम है जो सबसे पहले करना है। तीसरा काम आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने समय का बहुत ज्यादा आप अपने समय को टाइम को वेस्ट करेंगे अगर आपके पास टू डू लिस्ट नहीं होगी। आप अपना समय क्या होगा, कई बार क्या होता है लोग प्लान करने जाते हैं और वो एक प्लान 5 बजे का है, वो प्लान करने बैठ जाते हैं और फिर वो प्लान 5 बजे का 6 बजे तक 7 बजे तक 8 बजे तक चलता रहता है। फिर वो 3 घंटे के बाद वो उस आदमी के घर से उठ के आते हैं, कहते हैं सर आज तो बहुत बढ़िया हो गया, 3 घंटे आदमी को समझाया, ना उस आदमी को समझ में आया बल्कि ना आपने अपने 3 घंटे बेकार भी कर दिए, आपने अपने टाइम का मिसमैनेजमेंट कर दिया। देखिए अगर आपके पास अपॉइंटमेंट्स होंगे, अगर आपके पास पता है आपको कि भाई 5 बजे मुझे जो है मिस्टर ए से मिलना है, आपको पता है पहले से ही कि 6 बजे मुझे बी से मिलने जाना है, तो जब आप ए को प्लान दिखाने जाएंगे तो आपके दिमाग में हमेशा रहेगा कि मुझे 6 बजे बी के यहाँ भी जाना है। इसका मतलब क्या होगा, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आपकी रहेगी कि मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पे काम खत्म करना है ताकि मुझे बी के यहाँ जाना है। और इस तरह से क्या होगा, आप जल्दी से ए के साथ जो है अपना प्लान को बुक करेंगे, फटाफट वहां पे बात करेंगे, चाय वाय पियेंगे और तुरंत जल्दी जल्दी निकलेंगे ताकि आप बी के घर में 6 बजे पहुंच जाएं। इसी तरह से आप बी से जल्दी मिलेंगे क्योंकि आपके दिमाग में क्या रहेगा कि 7 बजे मुझे किसी और जगह भी पहुंचना है। और इस तरह क्या होगा, आप बी के घर से काम निपटाएंगे और 7 बजे किसी सी के यहाँ जाना है वहां पहुंच जाएंगे। और इस तरह जब आप रात को घर आएंगे तो आप देखेंगे कि आपने काफी काम जो है आज की तारीख में निकाल लिए, यानी वो जो समय आपका था आपने उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर लिया। परंतु अगर आपका पहले से ही प्री प्लान नहीं होगा, अगर आप पहले से टू डू लिस्ट नहीं बनाएंगे, ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहेंगे, तो यकीन मानिए हो सकता है एक ही घर में ही आप 5 बजे से लेकर 7 बजे तक वहीं बैठे रहेंगे और पूरे दिन में एक ही काम खत्म करके आएंगे। और टाइम जो है हमारे बिजनेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। 30 दिन का टाइम होता है, 30 दिन में काम करना होता है और कई लोग जो है पार्ट टाइम बिजनेस को बिल्ड कर रहे होते हैं, टाइम उनके पास कम होता है, तो कम समय में ज्यादा काम आप कैसे करेंगे जब आप टू डू लिस्ट बनाएंगे। और चौथा काम क्या है, अपनी अकम्प्लिशमेंट्स को देखना, आप क्या अकम्प्लिश कर रहे हैं, आपकी अकम्प्लिशमेंट क्या करती हैं, आपके एक्साइटमेंट को बढ़ाती हैं, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती हैं। तो क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, जब आप अपना दिन खत्म करके आते हैं तो आप उसमें चेक करते हैं कि भाई ठीक है मेरा आज की मेरी 5 बजे की एक्टिविटी कैसी रही, मेरी 6 बजे की एक्टिविटी कैसी रही, 7 बजे वाला क्या रहा मेरा। तो जब आप अपने एक्म्प्लिशमेंट, आप अपना जब सफलताओं को जब आप देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि आप कहाँ बढ़ रहे हो, है ना, किस चीज़ पे आपको और ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। और यही चीज़ें अगर आप निरंतर करेंगे, चेक करेंगे आप कहाँ जा रहे हैं, है ना, तो आप जो है जिस गोल को आपने सोचा हुआ है कि मेरे को इस गोल तक महीने में आना है, वो गोल आप पूरा कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आप अपना जो भी मंथली गोल होता है, आपका जो भी मंथली गोल होता है, आप उसको अपने वीकली गोल में आप उसको कन्वर्ट करते हैं और फिर वीकली गोल को आप अपने डेली गोल में कन्वर्ट करते हैं। और अगर आप अपने डेली गोल्स को अचीव करते रहोगे तो आपका ना सिर्फ वीकली गोल अचीव हो जाएगा बल्कि ना आपका जो है मंथली गोल भी अचीव हो जाएगा। इसलिए डेली का गोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये डेली का गोल आपके कंट्रोल में रहे, इसके लिए आपको टू डू लिस्ट बनानी बहुत आवश्यक है। अगर आज तक आपने कभी टू डू लिस्ट नहीं बनाई है तो कृपया करके आगे से अपनी टू डू लिस्ट जरूर बनाइए। विदाउट अ टू डू लिस्ट आप अपने समय का बहुत ज़्यादा मिसयूज करेंगे। और जैसे मैंने पहले बताया, समय ही हमारे बिजनेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप समय को इस्तेमाल अच्छे से नहीं करेंगे, आप इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं होंगे, या कामयाब होंगे तो आपको बहुत सारा समय लग जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप अपनी टू डू लिस्ट बनाएंगे और अपने समय को ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू सो मच, गो टाइम।